चलो जी, तो बेटा बात करते हैं। बेटा लास्ट क्लास में जो अपन ने बात की, तो अपन ने सिग्मा बॉन्ड बनाने के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। मैंने आपको बता दिया था कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे दिखता है, उसकी अपन ने शेप निकालना सीख लिया था। तो क्या मुझे मॉलिक्यूल की शेप निकालने में, ज्योमेट्री निकालने में, क्या मुझे पाई बॉन्ड की ऐसे कमी फील हुई क्या? इसका मतलब मुझे कोई जरूरत नहीं है पाई बॉन्ड की ज्योमेट्री निकालने में, शेप निकालने में, इसका कोई रोल ही नहीं है। इसका रोल है ऑक्टेट कंप्लीट करने में। किसमें कंप्लीट करने में? वो भी सराउंडिंग का। किसका? अब हमसे क्या करता है, वो पाई बॉन्ड के बारे में पूछता है। और वीबीटी और वीएसपीआर को हमने पढ़ा, इसमें कई पाई बॉन्ड के बारे में कोई मेंशन है नहीं था। इसका मतलब पाई बॉन्ड हमें लाना है अपने ही कॉमन सेंस से। हमें पता करना है कहाँ वो है, कहाँ वो नहीं है। जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड में, तो हमें पता है बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाता है? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड किससे बनते हैं बेटा? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जो अनहाइब्रिड है, वरना पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। वरना पाई बॉन्ड है। जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं बेटा SO3 की। किसकी बात करते हैं बेटा? SO3। तो सबसे पहले अपन इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख रखा है। अगर मैं सिंपल सी कहानी, हाइब्रिडाइजेशन में सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। यूनिवेलेंट है नहीं, n की वैल्यू 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अब अगर मैं सल्फर की ऑर्बिटल देखूं बेटा, ध्यान से देखो, अगर मैं सल्फर के बारे में ध्यान से देखूं, तो सल्फर के पास क्या है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर sp2 है तो एक s ऑर्बिटल जाएगा, और p कितने जाएंगे? 2। कितने आएंगे बेटा? 2। ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ये यहां से क्लियर है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन में sp2 है, मतलब एक s और 2p तो हाइब्रिडाइजेशन में गए। इसका मतलब इन तीनों से कोई भी क्या नहीं बनने वाला? पाई बॉन्ड नहीं बनने वाला, क्योंकि ये तो हाइब्रिडाइजेशन में गए। तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बचा कौन? ये बचा आपके पास अनहाइब्रिड है। ये क्या है बेटा? तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि सर ये रहा हमारे पास सल्फर, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, और ये रहा ऑक्सीजन। मुझे पता है कि सल्फर का क्या है बेटा, कि सल्फर ने बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड तो पक्के बनाए। क्यों? क्योंकि उसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन आई है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब स्ट्रक्चर ये होता है बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सराउंडिंग एटम में मैंने तीनों को लाके बिठा दिया। तो इसका मतलब सल्फर पे कोई लोन पेयर है नहीं है। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का मुझे पता है, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज है या पाई बॉन्ड है। यही तो सीखा था मैं लुईस में, या तो उसके पास पाई बॉन्ड है या नेगेटिव चार्ज है। अब हमें पता वो है तो बना दो। मैं सोचना क्या है, उसको क्या करो बेटा? बना बनोगे खत्म करो। बना दिया हमने। अब हमसे पूछता है ओवरलैपिंग के बारे में। तो मुझे पूछता है पहले सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग बताओ। तो सिग्मा बॉन्ड तो मुझे पता है, सल्फर का तो कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? sp3। कौन सा यूज हुआ है? अब मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट क्या है? 1s2, 2s2, 2p4। तो क्या ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। इसका मतलब ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे। तो उसने एक बॉन्ड किससे बनाया? अपने एक पी से, और सल्फर के sp3 से। तो इसका नाम हो गया sp3 1s ओवरलैपिंग। sp3 आगे बात में। और ये सारे सिग्मा बॉन्ड इसी तरह के sp3 1s, अगले वाला भी sp3, उससे अगला सिग्मा बॉन्ड भी sp3, सॉरी 1s गलत बोल दिया, 2p, sp3 2p में गलती से बोल गया, सॉरी ना। क्योंकि ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट क्या है? 2p। क्या है बेटा? 2p। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ। अच्छा यार क्या गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। ये भी sp2 ही है। ठीक है, तो तुम बोल तो रहे हो साथ में। ठीक है, सुबह सुबह क्या होता है, एकदम इंजन स्टार्ट होने में भी टाइम लगता है ना, ऐसे पहली क्लास सुबह सुबह की ऐसे गलतियां होती रहती है। तो sp2 2p। हमारी बात में माइंड में कुछ और होता है, लिख कुछ और रहे हैं, बोल कुछ है और रहे। अब ध्यान से तो sp2 2p, sp2 2p। आई बात में? अच्छा जी। तो बेटा मुझे पता है कि सल्फर के आउटर मोस्ट क्या है? sp2। क्या है बेटा? sp2। और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट कौन सी है? 2p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? sp2 2p। बोलो कोई दिक्कत? सारी की सारी सिग्मा बॉन्ड sp2 2p से ओवरलैपिंग से बने। तो हमसे पूछता है वो कि सिग्मा बॉन्ड किससे बना है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली, सेंट्रल एटम की sp2, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट देखा कौन सा खाली है? 2p। तो sp2 2p से बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि आउटर मोस्ट मैनपेड हुई है। अब बात करते हैं पाई की। किसकी बात करते हैं? पाई। अब जो पाई की अगर अपन बात करें, तो मुझे पता है एक एस और 2p तो किसमें चलेंगे? सल्फर की बात है। सल्फर के एक एस और 2p तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। तो उसके पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी? अनहाइब्रिड।
और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से बचे हुए हैं बेटा? एक तो पी का बचा हुआ है, बाकी डी के। तो इसका मतलब कोई भी एक ऑक्सीजन के साथ तो अपने पी ऑर्बिटल को यूज करेगा। तो अगर सल्फर अपने कौन से पी ऑर्बिटल को यूज करेगा? 3p। लेकिन इस ऑक्सीजन का एक 2p यूज हुआ है भी, एक तो बाकी है कि नहीं है? तो क्या होगा? 3p 2p ओवरलैपिंग। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? अरे बोलो भाई, इसके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है? 3p। उसके पास उसने एक बॉन्ड से तो इसके साथ सिग्मा बना लिया, अगले से क्या बनाएगा? पाई। तो कौन सा हुआ? इसका 3p, इसका 2p। तो एक पाई बॉन्ड तो आपका 3p 2p से बन गया। अगले पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो क्या ऑक्सीजन के पास और पी ऑर्बिटल बचे हुए हैं क्या? कि नहीं, दो तो उसने हाइब्रिडाइजेशन भेज दिए, एक से ओवरलैप कर लिया, बचा क्या? डी। बचा क्या? तो ये अब किसका यूज करेगा? अपने टी ऑर्बिटल का। किसका यूज करेगा? टी ऑर्बिटल का। आ रही बात में? और कौन से डी ऑर्बिटल का यूज करेगा? 3d। किसको यूज करेगा? लेकिन इस ऑक्सीजन का भी ये 2p यूज होगा अभी भी। तो ये दोनों बॉन्ड कहलाएंगे 3d 2p ओवरलैपिंग। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? अरे बोलो चमका। तो वो तो हाँ बेटा, ऑक्सीजन का तो 2p अभी भी बचा हुआ है ना। तो इस ऑक्सीजन के साथ है, इस ऑक्सीजन का 2p जो है, इस ऑक्सीजन का 2p है, इस ऑक्सीजन का एक्सप्लेनेशन देना। इस ऑक्सीजन के पास एक सिग्मा, तो एक पाई p बचेगा, सेम इसके साथ होगा। तो वो दोनों पाई बॉन्ड क्या है? सेम। तो हमसे पूछता है SO3 में कितने तरह के पाई बॉन्ड है? तो आप क्या कहोगे? दो तरह के पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड किससे बना है? 3p 2p से। और एक किससे बना है? 3d 2p से। आगे बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। कितने पाई बॉन्ड है? 3। पाई बॉन्ड भी 3 है। और पाई बॉन्ड कितने तरह के हैं? दो तरह के पाई। ये चीज समझ में आई बेटा? अरे बोलो। अब देखो, हमें अगर चीजें पता होंगी तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सब आ जाएगा। ये वही स्ट्रक्चर फिर से बनाया, सुंदर सुंदर बनाया हुआ है। बोलो कोई दिक्कत है? अपन फिर से बात करते हैं SO2। किसकी बात करें? अब SO2 की वापस से हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है बेटा, क्या होगा? 6/2 मतलब 3 मतलब है sp2। तो इसका मतलब फिर से क्या हुआ? एक एस और दो पी। तो अगर एक एस और दो पी हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, किसमें जाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए बेटा। ये तो क्या हो गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब अगर मैं बात करूं कि अपने पास वही सल्फर है बेटा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आई, तो आप ऐसे बनाओगे sp2 को। कितने सराउंडिंग एटम है? दो। दो सराउंडिंग एटम लिख दिए। और जो बच गया बॉन्ड वो कौन होता है? लोन पेयर। कौन होता है? अब मैं बात करूं, मुझे पता है ऑक्सीजन क्या बनाएगा, तो नेगेटिव चार्ज या पाई बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज तो कहीं है नहीं, तो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। क्या बनाएगा? हमने बना दिया पाई बॉन्ड। अब हमसे पूछता है पाई बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड के एक्सप्लेनेशन। तो सिग्मा बॉन्ड में तो सल्फर का sp2 है, और ऑक्सीजन का कौन सा है? 2p। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड जो बने हुए हैं वो तो sp2 2p ओवरलैपिंग से बने हुए हैं। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं? तो पाई बॉन्ड में मुझे पता है अनहाइब्रिड लेना है। किसका? सेंट्रल का। सराउंडिंग का तो वैसे भी अनहाइब्रिड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने ऑर्बिटल है बेटा? खाली दो ऑर्बिटल। उसका लास्ट में 2p4 ही तो है। तो एक से सिग्मा बनाएगा, तो एक से पाई। अब बात करें तो इसके पास कौन सा ऑर्बिटल खाली है? 3p। तो एक पाई बॉन्ड तो इसने बनाया 3p 2p ओवरलैपिंग से। किससे बनाया? तो इसे हम पी पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसका भी पी, उसका भी पी। अब सल्फर ने अपना एक पी तो यूज कर लिया, एक ही हाइब्रिड बचा था, दो तो हाइब्रिडाइजेशन चले गए। अभी इसको एक पाई और बनाना है, तो क्या यूज करे? डी। क्या यूज करे? डी। और ये डी यूज करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? इसका तो 3d होगा, और उसका 2p। तो ये क्या होगा? 3d 2p ओवरलैपिंग। इसे हम डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी पाई। आगे बात में, तो सिग्मा बॉन्ड तो बने sp2 2p ओवरलैपिंग से, जबकि जो पाई है, क्या दोनों सेम है कि अलग तरह के? अलग तरह के। समझा क्या? नेक्स्ट वन बात करें बेटा SO4 2 3। आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, sp3 आएगी। क्या आएगी? तो इसका मतलब एक s और 3p तो हाइब्रिडाइजेशन में गए, भूल जाओ इनसे पाई बॉन्ड बनाना। अब मुझे पता हाइब्रिडाइजेशन में गए, तो मैं सबसे पहले तो यही करूंगा बेटा कि अपन क्या करें बेटा, चार सिग्मा बॉन्ड टेट्राहेड्रल बना ले, और टेट्राहेड्रल में चारों ऑक्सीजन आगे बैठ गए। बोलो कोई दिक्कत है? उसके बाद मुझे पता है इस पे -2 चार्ज है, तो दो ऑक्सीजन पे पक्का -2 चार्ज है। तो ऑक्सीजन पे या तो नेगेटिव चार्ज आता है या फिर पाई बॉन्ड। दो पे नेगेटिव चार्ज है, तो बाकी दो क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। क्या बनाएंगे? अब हमें एक्सप्लेन करना है। तो जो सिग्मा बॉन्ड है,
कौन से बॉन्ड है? सिग्मा। उसमें सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? sp3, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिड से बनते हैं, और ऑक्सीजन का 2p। तो सारे सिग्मा बॉन्ड किससे बने हैं बेटा? sp3 2p ओवरलैपिंग से, सारे सिग्मा बॉन्ड। लेकिन मैं यहीं पे इनके पाई बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन करूं, किसकी एक्सप्लेनेशन करूं? पाई की। तो क्या सल्फर के पास p ऑर्बिटल बचा है क्या? नहीं, लेकिन उसे पाई बॉन्ड तो बनाना है, तो किसका यूज करेगा? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हैं? डी बचे हुए। तो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड किससे बने हैं बेटा? डी से। तो इधर अपना कौन सा यूज करेगा? 3d, और ऑक्सीजन कौन सा यूज करेगा? 2p। तो 3d 2p मतलब डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड इसी से बने हैं बेटा। तो क्या दोनों पाई बॉन्ड सेम तरह के हैं क्या? हाँ, इसमें दोनों पाई बॉन्ड क्या है? सेम, सेम तरह के ओवरलैपिंग से बने। जबकि वहां पी पाई डी पी पाई और डी पाई पी पाई था, यहाँ पे सिर्फ क्या है? डी पाई पी पाई। हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जिसमें सिर्फ डी पाई पी पाई बॉन्ड बने हुए, या फिर ऐसा कौन सा जिसमें पी पाई बॉन्ड भी है? इससे पहले वाले दोनों में पी पाई भी था भाई, उसके साथ पी पाई डी पाई भी है, लेकिन पी पाई था ना। समझ में आया? तो देखो, ये हमने तो लुईस सीखा, उसी का तो यूज है। अब हमने वीबीडी सीख रखी है, उसमें लुईस जोड़ देते हैं। अब हमारे पास जैसे PO4 3 माइनस है, इसकी भी मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा, sp3 आएगा। sp3 मतलब एक एस और 3 पी, तो किसमें चले गए? हाइब्रिडाइजेशन में। और अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में गए तो ये आपका फॉस्फोरस है, उसके चारों ओर 4 बॉन्ड बना दो, ये होता है टेट्राहेड्रल। कितने ऑक्सीजन है बेटा? 4, तो 4 ऑक्सीजन आ गए। कितने नेगेटिव चार्ज है? 3, मतलब 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन को या तो नेगेटिव चार्ज मिलता है या पाई बॉन्ड। इसका मतलब एक क्या होगा उसके पास है? पाई बॉन्ड। बना दिया हमने। अब याद करो, मैं लुईस में सीधा ऐसी स्ट्रक्चर बना रहा था, क्योंकि मुझे फिर अब जमा हुआ था वीबीटी। पहले वीबीटी यूज करो, वेस्ट पर यूज करो और बना दो, उसके बाद पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमें पता ही है कहां लगना है, सारी बात में। अब जैसे हमने पाई बॉन्ड लगाया, हमें इसकी पाई बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन देनी है। तो मुझे पता है ये तो हाइब्रिडाइजेशन में गए, तो फॉस्फोरस किसको यूज करेगा? कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके पास? डी। तो ये भी क्या बना हुआ है? 3d 2p। क्लियर है? तो कौन सा बॉन्ड हुआ? डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग। सम का क्या बेटा? अरे बोलो। नेक्स्ट वन में एक्सप्लेनेशन मांगू CO2 के लिए, किसके लिए मांगू? अगर मैं CO2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, डिवाइड बाय 2, कितना हुआ बेटा? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? sp क्या आई बेटा? जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन आई, मैंने फौरन से बना दिया। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ऐसी होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे पता ऑक्सीजन के पास या तो नेगेटिव चार्ज या पाई बॉन्ड, तो नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो पाई बॉन्ड ही रहे होंगे, तो मैंने पाई बॉन्ड बना दी। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? अब हमसे पूछता है कि ये जो पाई बॉन्ड बने हैं, ये किससे की ओवरलैपिंग से बने हैं? तो कार्बन की आउटर मोस्ट क्या है बेटा? 2s 2p, यही है। तो मुझे पता है कार्बन का एक एस और एक पी हाइब्रिडाइजेशन में गए, तो कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हुए? 2। और दोनों के दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और दोनों के दोनों किसमें? पी में। दोनों पी के बचे हुए। तो क्या कार्बन ये वाला पाई बॉन्ड किससे बनाएगा बेटा? 2p। कार्बन का भी 2p और ऑक्सीजन का भी 2p। ये वाला भी किससे बना है? 2p और 2p से। तो क्या मैं दोनों को पी पाई ओवरलैपिंग बोल सकता हूं क्या? और जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किससे बना है? कार्बन का sp और ऑक्सीजन का 2p ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड किससे बना है? sp और 2p ओवरलैपिंग से। आई बात में। जबकि पाई बॉन्ड किससे बना है? 2p 2p। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा जिसमें सिर्फ पी पाई ओवरलैपिंग है? CO2। पाई बॉन्ड की पी पाई ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड की sp 2p ओवरलैपिंग है। हमारी बात में। तो जो कल पूछ रही थी कि सर अगर सराउंडिंग में एच के अलावा कुछ और होता तो ओवरलैपिंग का कैसे पता करते हैं, 2 दिन पहले पूछ रही थी ना। अब जैसे SO4 है, इसका पूछ बेटा। तो मुझे पता है SO4 की मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाली, sp3d आई। क्या है बेटा? sp3d में ऐसे बनाता हूं बेटा, 4 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन पहले एक्सियल पे जाके कब्जा मारेगा, क्योंकि मोर लोग तो नेगेटिव है। अब इनमें से तीनों में से किसी पे ऑक्सीजन लगा तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं है, लगा दिया। अब हमें पता है कि भाई किसका पाई बॉन्ड होगा, तो पाई बॉन्ड तो सिर्फ ऑक्सीजन का होगा। किसका होगा? ऑक्सीजन का। अब हमसे पूछता है एक्सप्लेनेशन। तो अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन दूं, तो सेंट्रल एटम का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा? sp3d। कौन सा है? sp3d। और फ्लोरीन का आउटर मोस्ट कौन सा है? 2p। तो क्या सिग्मा बॉन्ड sp3 2p ओवरलैपिंग से बना है? और ये नहीं, सारे सिग्मा बॉन्ड इसी से बने। ऑक्सीजन का भी आउटर मोस्ट 2p होता है।
बोलो कोई दिक्कत है? ये सिग्मा बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन है। किसकी है बेटा? अब मुझे पाई बॉन्ड की देनी है। तो जो सल्फर है उसका एक एस 3p और एक डी हाइब्रिडाइजेशन में गए, मतलब इतने लोग हाइब्रिडाइजेशन में गए। कितने लोग किसमें गए? और आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में तो ये वाला ऑर्बिटल है, डीजेड स्क्वायर है। कौन है? बताया था मैंने, याद करवाया था, डीजेड स्क्वायर होता है। तो जो पाई बॉन्ड है तो उसमें, अब मुझे पता है पाई बॉन्ड बनता है हाइब्रिड से। तो सल्फर के पास बचे हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल किसमें है? डी में। किसमें? तो आपको सल्फर अपना 3d यूज करेगा। क्या यूज करेगा? और ऑक्सीजन के पास तो आउटर मोस्ट अब भी क्या है? 2p। तो कौन सी ओवरलैपिंग हुई? डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग हुई। नेक्स्ट सुनो, ये पूछता है, ऐसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन में लिख दे कि डी जेड स्क्वायर 2p ओवरलैपिंग। आप साफ साफ मना कर देना कि वो तो नहीं है, बाकी कोई सा डी हो सकता है। मतलब 4 ऑप्शन दे, एक ऑप्शन में तो लिख दे डी जेड स्क्वायर 2p ओवरलैपिंग, एक में लिख दे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2p ओवरलैपिंग, फिर नीचे कोई 2 और ऑप्शन लिख दे जो उनमें डी ना है। जैसे ऐसे लिख दे 2p 3p 2p ओवरलैपिंग, 3p ओवरलैपिंग। तो ये तो वैसे ही गलत है। अब इन दोनों एक तो डी और एक पी पक्का है, सेंट्रल का डी है, सराउंडिंग का 2p है। लेकिन मुझे पता है ये बिल्कुल नहीं है। बाकी कोई सा डी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन डी जेड स्क्वायर तो पक्का ही। अरे चमका क्या? पक्का? चोरो। आगे चले यहां से। चलो जी, अब जैसे हमसे पूछ लिया BCl3, किसका पूछ लिया? BCl3 की मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाली, sp2 क्या आई बेटा? अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp2 आई, आपने फौरन से ये बना दिया बेटा। क्लियर है? कितने क्लोरीन है बेटा? 3 क्लोरीन है। कितने? और क्लोरीन मैंने आपको सिखाया था, हेलोजन जब भी सराउंडिंग एटम होते हैं कितने बॉन्ड बनाते रहे? सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। अब कोई पाई बॉन्ड बनने की चांस ही। अब मुझसे कोई पूछे सिग्मा बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन दो, तो मुझे पता है क्लोरीन ने अपना, बोरोन ने अपने कौन सा ऑर्बिटल यूज किया है? sp2। कौन सा यूज किया है? क्योंकि इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और क्लोरीन का आउटर मोस्ट कौन सा है? 3p। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग है? sp2। चमका क्या? अरे बोलो। चलो जी, ये थी बेटा वीबीटी और वेस्टफेट थ्योरी। समझ में आ गई? अब मैं इसकी थ्योरी पढ़ाता हूँ। जिसको सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था उसको अपन सबसे लास्ट में ले लें। ठीक है? तो 2-4 पेन दे दो। अब की बार थोड़े अलग अलग कलर के देना, सारे सेम दे दोगे तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ। ये ऐसे पेन दे दो, ये वाले पेन होते हैं ना, ऐसे पेन है ना। एक पेंसिल दे दे एक, तो सेम सेम पेंसिल बोल दूंगा नहीं तो बोलने में आ जाएगा। ये तो सेम ही हो गया। ये लाल वाली पेंसिल दे दे। ठीक है, परफेक्ट। 4 तो बहुत है। देखो, अब बात करते हैं बेटा अपन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की। अब एकदम मतलब थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, काम की चीज तो सारी समझ में आ गई, बिना थ्योरी के भी काम चल रहा था। लेकिन हमें क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तो आते हैं, तो हमें थ्योरी समझ, अब तुम्हें थ्योरी समझ में भी आएगी। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है। देखो बेटा, जब 2 एटम बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो जिस एक्सिस के अलोंग जाएंगे, मतलब इस तरह से गए तो ये एक्सिस हुई, इस तरह से आए तो ये हुई, इस तरह से आते तो ये एक्सिस होती। मतलब जिस एक्सिस के वो अलोंग एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, वही एक्सिस क्या कहलाती है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जिस एक्सिस के अलोंग भी अप्रोच करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच तो किसी एक्सिस के अलोंग करेंगे ही ना, वही एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। चाहे वो ऑर्बिटल किसी भी एक्सिस में हो। जैसे मान लो मेरे पास 2p ऑर्बिटल है ऐसे, और वो ऐसे आ रहे हैं, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस होगी क्या? ये वाई है, मेरा p ऑर्बिटल कहां बना हुआ है? वाई एक्सिस में। ऐसे एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, तो और ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, मैं बना देता हूँ। जैसे ये अपने पास में, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस। और ये आपके पास है जेड एक्सिस। क्या है बेटा? अगर इन दोनों को मैंने कहा इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, इस तरह से आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो आप एक है तो दोनों वाई एक्सिस में ऑर्बिटल, लेकिन आ किस एक्सिस के अलोंग रहे? जेड एक्सिस के अलोंग है दोनों ऐसे। लेकिन दोनों एक दूसरे से, ये जेड एक्सिस अप्रोच किस एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं? जेड। तो जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, जिस एक्सिस के अलोंग एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। ऑर्बिटल तो वाई में बने हुए हैं, लेकिन देख आ किसके अलोंग रहे? जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं ना।
दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल किस एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, जेड। ये तो वाई तो ऊपर बना हुआ है, इसके अलोंग आप अप्रोच थोड़ी कर रहे हैं। वाई एक्सिस के अलोंग तो अप्रोच ऐसा होता, यूं आते। आ रही बात में भाई, वाई एक्सिस के अलोंग ये होते, यूं आते, तब वाई एक्सिस के अलोंग मानता। तो इसे बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी बेटा, एक्सिस अलोंग विच एटम है अप्रोच टू ईच अदर, कि वो एक्सिस जिसके अलोंग एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, कुछ ना दिया हुआ हो तो जेड एक्सिस ही हमारी क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगला दे दे तो बात अलग है, अगला दे दे तो बात है, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो जेड एक्सिस ही हमारी क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, ओवरलैपिंग। जो बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग अपन दूसरा नाम भी बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं बेटा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होता है, ध्यान समझो बेटा, कि इसमें क्या होता है, दो ऑर्बिटल अपना सर से सर भिड़ा दे, दो ऑर्बिटल अपने सर से सर को भिड़ा दे। भाई तुम जैसे तुम हो, तुम्हारे दोस्त यूं खड़े हो, एक तो तुम यूं भिड़ो, मतलब अपने कंधे से ऐसे कंधे मारो, तो ये पैरेलल हुआ, ये क्या हुआ बेटा, पैरेलल। एक दूसरे को यूं पैरेलल टकराओ, आई बात में। एक तुम ऐसे हवा में यूं आ जाओ और यूं सर भिड़ाओ आपस में, वो क्या होगा बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या होगा बेटा, एक्सियल। तो बड़ा सिंपल सी कहानी है, ओवरलैपिंग विच टेक प्लेस अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर आप जो आपके जिस एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हो उसी से भिड़ जाओ। भाई तुम और तुम्हारे दोस्त यूं चल रहे थे, आ रही बात में, और यूं भिड़ रहे हो, कैसे भिड़ रहे हो, ऐसे। शांति रख, सुन, मैं डाउट बताऊंगा, शांति रख भाई, क्लियर है। अब तो ध्यान से, अगर दो ऑर्बिटल इस तरह से भिड़े तो वो क्या है बेटा, पैरेलल होता है। क्या होता है, लेकिन दो ऑर्बिटल आमने सामने सर से सर भिड़ा दे, मतलब जिस एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं उसी एक्सिस के अलोंग भिड़ जाए, उसी एक्सिस के अलोंग भिड़ जाए। हमारी पास में जिसके अलोंग अप्रोच किए उसी के अलोंग अगर अप्रोच कर रहे हैं, जैसे मान लो दो एक्सिस ये ऑर्बिटल है और ऐसे दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो सर से सर भिड़ना हुआ। अब दो ऑर्बिटल ऐसे हैं, अप्रोच ऐसे कर रहे हैं, अप्रोच कैसे कर रहे हैं, तो ये बड़ा सर से सर भिड़ना हुआ क्या, नहीं। ऑर्बिटल ऑर्बिटल से टकराए नहीं, ऑर्बिटल ओवर ऊपर से नीचे टकराए, यूं टकराएंगे। लेकिन ये मान लो वाई एक्सिस, ये कौन सी है, वाई, तो अप्रोच तो जेड एक्सिस के लॉन्ग कर रहे हैं और भिड़ किस एक्सिस के लॉन्ग रहे हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग। लेकिन अगर नहीं ऐसे ही आ रहे और ऐसे ही भिड़ जाए तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। ये क्या है बेटा, हेड ऑन है, मतलब जिस एक्सिस के अलोंग एक दूसरे के पास आते हो और उसी में आमने सामने भिड़ जाओ, उसी में आमने सामने भिड़ जाओ, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, आगे बात सुन में। अब देखो बेटा ध्यान से, अब देखो ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कौन से बॉन्ड बनते हैं, अगर आप जिस एक्सिस के अलोंग आ रहे हो उसी एक्सिस में भिड़ जाओ, उसी एक्सिस के अलोंग क्या कर जाओ, भिड़ जाओ, क्या कहलाओगे, एक्सियल ओवरलैपिंग, उससे क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अब देखो इस पूरी कहानी समझ में आएगी तो अपन एग्जांपल से लेंगे। अब देखो क्या होता है, ये ओवरलैपिंग एमओटी में भी होती है। किसमें होती है, एमओटी में। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कौन सी वीबीटी वाली है, कौन सी एमओटी वाली। हमें एग्जामिनर ऐसे थोड़ी पूछता है, सेम ही चीज होती है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके। मैं दोनों की साथ ही पढ़ा देता हूँ। क्या मतलब, तुम्हें तो ओवरलैपिंग से मतलब है, एमओटी की हो चाहे वीबीटी की, वो पूछेगा, ये ऐसे पूछता है ये ओवरलैपिंग सही है क्या, टिक मार देना सही है, कहानी खत्म। आज पास में वो ये, क्योंकि कुछ वीबीटी समझाती है, कुछ एमओटी समझाती है, आगे एमओटी थोड़ी आएगी, तो आपको कंफ्यूज हो जाता है। मैं एमओटी में अलग फिर समझाऊंगा, फिर यहाँ समझाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वीबीटी के अलग है एमओटी के अलग है। नहीं, दोनों को साथ ही पढ़ दो, सारी ओवरलैपिंग को, चाहे वीबीटी को चाहे एमओटी की। तुम्हें क्या मतलब है, क्लियर है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एसएस ओवरलैपिंग, किसकी बात करते हैं, ये एमओटी वीबीटी साथ ही पढ़ा रहा हूं मैं ना। अगर एसएस ओवरलैपिंग की बात करें, मतलब दो एस ऑर्बिटल आए और एक दूसरे से भिड़ जाए, क्या एस ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन होती है क्या, कोई डायरेक्शन नहीं होती। मतलब अगर मैं कहूं कि दो एस ऑर्बिटल आपस में यूं आ रहे और टकराए, तो किसी भी एक्सिस से आओ, क्या वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही रहेगी उनकी। भाई दो एस ऑर्बिटल हमेशा कैसे ही भिड़ जाए, सर से सर ही भिड़ेंगे उनकी। तो इससे क्या हो गया बेटा कि एस ऑर्बिटल को डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, किसी भी देखिए स्पेरिकल है, किसी भी डायरेक्शन से आओ सही भिड़ेंगे, सही में ही भिड़ेंगे, हमारी बात में। तो इसलिए एस ऑर्बिटल, अगर दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो हमेशा ही क्या बनाते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये अगर एमओटी में बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड की जगह इसका नाम हो जाएगा सिग्मा ऑर्बिटल। एमओटी ऑर्बिटल बोलती है और वीबीटी क्या बोलती है, बॉन्ड बोलती है, इतना ही फर्क है। मैं वहां फिर बोल दूंगा एक बार, बोलो कोई दिक्कत है। तो देखो बेटा ध्यान से, एसएस ओवरलैपिंग कैसे होगी बेटा, दो ऐसे आए और आपस में भिड़ गए, दो आपस में क्या है बेटा, और भिड़ गए, बोलो कोई दिक्कत है।
अब जब दो ऑर्बिटल आपस में आएंगे और इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, इस तरह से एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप। इससे पहले मैं तुम्हें चीज बताने वाला था, वो कहाँ गई, एक सेकंड। तो मैं एक चीज बता देता हूँ ओवरलैपिंग से पहले कि देखो ध्यान से, दो तरह की ओवरलैपिंग अगर मैं इससे एक्सप्लेन करूँ, ध्यान से देखो। ये मेरे पास एक वेव है, ये मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास एक दूसरी वेव है, ध्यान से देखना। अगर ये दोनों वेव एक दूसरे को मिक्स करूं, जो नेट वेव आएगी वो क्या आएगी रे, जो नेट वेव आएगी वो क्या होगी बताओ। इस एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे को, मतलब नेट वेव कुछ इस तरह की, जिसका थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसी आएगी, एकदम इक्वल नहीं हुई तो एक दूसरे को ऑलमोस्ट काट देंगे, ऑलमोस्ट काट देंगे। लेकिन बेटा इसके फेज देख अलग अलग नहीं है क्या, एम्पलीट्यूड क्या, अरे तो ये और ये, तो ये और ये एम्पलीट्यूड आपस में भिड़ेंगे ना, क्लियर है। और अगर मैं मान लो ऐसी वैल्यू लूं, ये वाले दो अगर आप आमने सामने आएंगे तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे। और जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा वो कैसा आएगा, कैसा आएगा। अब देखो इसी का यूज है, मेरे पास दो ऑर्बिटल आए, दोनों का पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, ये लूप का साइन ही तो है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो वाला चार्ज नहीं है जो अपन पढ़ रहे हैं, बस लूप का साइन है। किसका साइन है, एम्पलीट्यूड। जैसे वेव में होता है ना एम्पलीट्यूड, तो वेव में भी तो बड़ा पॉजिटिव से पॉजिटिव एम्पलीट्यूड जुड़ता है ना, ये वाला पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये वाला पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आपस में जुड़ते हैं, ये वाला नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ये वाला नेगेटिव, ये जुड़ते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आ जाए और एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड आ जाए, दोनों वेव एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट। तो बस यहीं पर ही वही है, ये वैसे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये क्या है, लूप का साइन है। क्या है बेटा, साइन, एक तरह से वेव का एम्पलीट्यूड होता है ना वैसे। तो अगर दो सेम, अब मुझे आपको सिखाया था कि एस ऑर्बिटल पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव, तो अगर एक एस ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज का है, दूसरा भी अगर दोनों आपस में आएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ओवरलैप, क्या कर जाएंगे, ओवरलैप। और इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या है, सिग्मा बॉन्ड। क्या है बेटा, इसी तरह मान लो कि ऐसा नहीं होता, दो नेगेटिव चार्ज वाले आ जाते लूप, तो वो भी जुड़ जाती, वो भी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जुड़ता है, तो वो भी जुड़ने से क्या बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता, या मोटी में बोलेंगे तो सिग्मा ऑर्बिटल। बस इतना ही फर्क है दोनों में, बोलोगे यहाँ बॉन्ड बोलेंगे वहां ऑर्बिटल। नेक्स्ट वन, लेकिन अगर एक पॉजिटिव लूप आती, एक नेगेटिव लूप आती, लेकिन मैं दोनों को जोड़ नहीं करके माइनस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जैसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब इसका फेज चेंज हो गया, ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव लूप हो जाएगी। माइनस करने का मतलब क्या हो गया, इन्वर्ट कर देना। क्या कर देना, इन्वर्ट कर देना। अगर हम किसी वेव को उसका ऑपोजिट साइन कर दें तो उसका भी फेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वेव मैकेनिज्म आपने फिजिक्स में पढ़ाई है, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वेव भी क्या होगी, क्योंकि ऑर्बिटल एक वेव ही तो है, जैसे मल्टीप्लाई किया ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। और अब क्या हो गया, वापिस से पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब मैं पॉजिटिव में से क्या माइनस कर रहा हूं, नेगेटिव, तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये भी आप सेम पहले वाला केस ही बन गया। तो इसी तरह मान लो एक नेगेटिव में से मैं पॉजिटिव वाले को माइनस करूं, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करके इसे भी क्या बना देगा, माइनस। अब दोनों माइनस माइनस लूप वापस जुड़ेंगी, और ये सब किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, सिग्मा बॉन्डिंग को किसको रिप्रेजेंट करती है, हरी भाषा में। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे अपन एक वर्ड यूज करते हैं, जीरेट और एनजीरेट। क्या यूज करते हैं, जीरेट और, जीरेट और एनजीरेट वर्ड का मतलब क्या होता है, जीरेट वर्ड का मतलब होता है सिमेट्रिकल। क्या होता है बेटा, और इसका मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। क्या होता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल नहीं देखना होता, कि सर कैसे देखना होता है, फिर आपको क्या करना होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर पे खड़ा होना है। कहाँ खड़ा होना है, फिर आपको देखना इधर, जैसा इधर है वैसा ही पीछे होना चाहिए। फिर आपको देखना इधर, जैसा इधर है वैसा ही। फिर आपको देखना ऊपर, जैसा ऊपर है वैसा ही। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर जैसा इधर है वैसा इधर होना चाहिए। 90 डिग्री पे नहीं देखना, 180 पे सिमिलर होना चाहिए। 180 पे क्या होना चाहिए, तो उसे चीज को बोलते हैं जीरेट। क्या बोलते हैं, अगर मैं सिग्मा ऑर्बिटल के सेंटर पे खड़ा हो जाऊं, या सिग्मा बॉन्ड बोल दो, वीबीटी में बॉन्ड है, वहां ऑर्बिटल है, बात खत्म। अगर मैं इसके क्या हो जाऊं, सेंटर पे खड़ा हो जाऊं, किस पे खड़ा हो जाऊं, तो क्या सेंटर पे खड़े होने के बाद दोनों तरफ सेम चीज दिखेगी कि नहीं दिखेगी, इधर भी पॉजिटिव लूप वाला, इधर भी नेगेटिव लूप, दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव लूप वाला। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड जी रेट है कि एनजी रेट है, जी रेट। क्या है बेटा, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा जी रेट। क्या बोलते हैं, सिग्मा।
अब एमओटी में बोलेंगे तो ये ऑर्बिटल और यहाँ पे ये क्या है, बॉन्ड है, इसलिए मैं दोनों को साथ ही पढ़ा रहा हूँ, वरना बच्चा कंफ्यूज होता रहता है। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का। नेक्स्ट देखो, नोडल प्लेन, हमें एक ऐसा प्लेन निकालना है जहां कोई इलेक्ट्रॉन है ना हो। आपको पहले से पता है एस ऑर्बिटल में तो कोई नोडल प्लेन होता ही नहीं है, और वैसे भी मैं यहाँ से एक प्लेन निकालना चाहूँ तो कोई ऐसी जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस तरह हर जगह इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे नोडल प्लेन भी कितने होंगे, 0। तो एमओटी में क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिग्मा ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड में कितने नोडल प्लेन है, चमका क्या। नेक्स्ट देखो बेटा, कि अगर ऐसा नहीं होता, अब देखो ये वीबीटी में नहीं है, ये पार्ट वीबीटी में नहीं, किसमें है, सिर्फ एमओटी में। वीबीटी सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड की बात करके रहेगी, लेकिन हम तो साथ ही पढ़ेंगे, हम तो साथ ही पढ़ेंगे, हमें कोई मतलब है नहीं। अब देखो ध्यान से, अगर एक पॉजिटिव लूप के सामने एक नेगेटिव लूप आ जाती तो, पिछली बार तो माइनस हो रहा था, अब की बार तो क्या, यहाँ पे क्या करा था बेटा, पॉजिटिव माइनस माइनस करके तो प्लस हो गया था, अब की बार तो आप पॉजिटिव में नेगेटिव लूप को जोड़ना चाहते हो, और ये तो वही कहानी होगी बेटा। बोलो ये कहानी हुई कि नहीं हुई, और यही कहानी हुई तो दोनों लूप एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट, क्या करेंगे बेटा, आगे बात में, और दोनों लूप एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो नेट आएगी वो क्या आएगी, दोनों में से कम ही आएगी, क्या आएगी, कम। तो अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। एक पॉजिटिव लूप है, एक नेगेटिव लूप है। अब ये जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अप्रोच करेंगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कैंसिल आउट। और कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वाले का भी साइन घटा दो, नेगेटिव वाले की भी साइज घटा दो, ये रिप्रेजेंट करने का क्या होगा, तरीका। हम वेव तो बना नहीं रहे, तो क्या करो, दोनों ऑर्बिटल की साइज घटा दो, साइज घटाने का मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या कर दो, कम, क्या कर दो, कम, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन को कम। वहां तो क्या हो, दोनों जुड़ी बॉन्ड, तो ऑर्बिटल जुड़े तो मतलब क्या, बॉन्ड फॉर्मेशन को, और एंटी बॉन्ड मतलब बॉन्ड को ब्रेक डाउन दिखाना है, तो दोनों ऑर्बिटल का साइज घटा दो, दोनों ऑर्बिटल क्या कर दो, साइज, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अब दोनों एक तरह से मिक्स भी नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे बेटा, मिक्स भी नहीं होंगे, दोनों की साइज घटा के छोटा छोटा दिखा दो। सेम कहानी इसमें बनेगी नेगेटिव पॉजिटिव में, सेम कहानी की नेगेटिव वाले में से नेगेटिव वाले को माइनस करो, तो आपको पता है नेगेटिव वाले में से नेगेटिव वाले को माइनस करेंगे तो ये तो नेगेटिव रहना है, और इसको माइनस करते हैं ये क्या हो जाना है, पॉजिटिव। क्या भाई पहले ये वाला कैसे बन गया, सेम कहानी, पॉजिटिव वाले में से पॉजिटिव वाले को माइनस करो तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होते क्या हो गया, माइनस। कौन सा केस बना, पहले वाला। क्वेश्चन ये पूछे, ये वाले जो इधर बता रहा हूँ ना, या कुछ नहीं पूछता, ये कोई कुछ नहीं बताया, तो समझाने का तरीके से कोई नहीं पूछता, ये बनते क्वेश्चन जो इधर पढ़ा रहा हूँ ना, क्लियर है। अब मुझे पता लग गया ये बनेगा, अब मुझे इसमें बताओ बेटा क्या बन रहा है, क्या इसमें एक नोडल प्लेन है क्या, कल देखो ये एंटी बॉन्डिंग, इसका नाम क्या है, एंटी बॉन्डिंग, और एमओटी में एंटी ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग है ऑर्बिटल या एंटी बॉन्ड, तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग क्या हुआ बेटा, एंटी। अब मुझे बताओ ये जीरेट है कि अनजीरेट है, सेंटर पे खड़ा हो, एक तरफ पॉजिटिव दिखेगा तो एक तरफ है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा सिग्मा स्टार कैसा, जीरेट की अनजीरेट, अनजीरेट, एंटी बॉन्डिंग होगी दो अगर ऑपोजिट लूप आएंगी तो। और दूसरा पूछता है नोडल प्लेन कितना है, एक नोडल प्लेन है, बीच में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बस जो ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इसका इनसे कोई लेना देना, जो साइड में लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन है, तुम्हें तो ये याद होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ तुम ये करो ताकि ये याद हो जाए आगे भाषण में। नेक्स्ट देखो, एसपी ओवरलैपिंग, किसकी बात करें, अब देखो एसपी, अब मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव वाले बहुत सारे ले रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे। अपने लिया एक एस ऑर्बिटल, एक क्या लिया, एक अपन ने पी लिया, अगर दोनों की सेम लूप आई, दोनों क्या आई, सेम लूप। अब देखो सेम लूप में पी अगर एक्स एक्सिस पर है तो एस को किधर से आना पड़ेगा, एस एक्सिस से आना पड़ेगा। अगर ऑर्बिट क्या करना चाहते हो, ओवरलैपिंग करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बेटा, आगे भाषण में। अब एस है वो इसकी तरफ बढ़ रहा है, इसकी तरफ है, तो क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव लूप एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो अपन ने इस तरह से दिखा दिया ओवरलैप करते हुए। और इससे मुझे बनाओ कौन सा बॉन्ड बना, मुझे पता है एस ऑर्बिटल, और ये दोनों ऑर्बिटल देखो कैसे आ रहे हैं, ये एस है और ये इधर से एक दूसरे को अप्रोच ऐसे कर रहे हैं। देखो ये आपके पास पी ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, बताओ कैसे अप्रोच कर रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, देखो सर से सर बैठ रहे हैं दोनों के, तो क्या कौन सी ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन कैसा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बीच में खड़े होकर देखो दोनों तरफ सिमिलर है क्या, कहाँ सिमिलर है, इधर तो देखो अलग तरह का, इधर अलग तरह का है, इधर से ओवरलैपिंग थोड़ी है नेगेटिव की, बीच में खड़ी हुई ले। अब बता, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव,
क्या दोनों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव है क्या? नहीं। इसका मतलब कैसी बॉन्डिंग हुई बेटा? अरे तो भाई माता यहाँ खड़ी हो जा, बोल ले। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव भी तो है। आगे तक नहीं जाऊंगा क्या पूरी ऑर्बिटल को? बॉन्ड तो पूरा एक हो गया, और मैंने तो कहा बीच में खड़ा होना है ऑर्बिटल के। कहाँ खड़ा होना है? बीच में। ये दोनों मिक्स होके एक हो गए। अब आगे समझ में? बीच में खड़ा होगा, दिख रहा है एक तरफ नेगेटिव एक तरफ क्या है? पॉजिटिव। आगे बात में तो सिंपल सी कहानी, ये कैसा हुआ? जीरेट की एनजीरेट, एनजीरेट। क्लियर है? अब मुझे बताओ इसके नोडल प्लेन है क्या? देखो यहां तो हर जगह इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये तो नोडल प्लेन हुआ ना यहाँ पे। तो कितने नोडल प्लेन है इसमें? एक नोडल प्लेन है। कितना नोडल प्लेन है? आरी बात में। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो दोनों के ऐसे नहीं होते कि सेम लूप नहीं आके ऑपोजिट लूप आती, क्या आती है बेटा? ऑपोजिट लूप से क्या होता है बेटा? एंटी बॉन्डिंग। क्या होता है बेटा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो दो दोनों, अब देखो ध्यान से, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये गया था ओवरलैपिंग में, ये वाला लूप ओवरलैपिंग में जा रही है, तो यही मरेगी। तो इन दोनों की साइज छोटी करके दिखा दो। इन दोनों की क्या कर दो साइज है, और मिक्स मत करो। क्या मत करो? अब बीच में खड़े हो बनेगा तो सिग्मा स्टार, भाई एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार। क्लियर है? अब बताओ जी रेट की एनजी रेट, एनजी रेट। तो देखो इसकी सिग्मा भी एनजी रेट सिग्मा स्टार भी, जबकि पहले वाले में सिग्मा जी रेट सिग्मा एनजी रेट था। तो ये याद नहीं करना है, बना के देखना है। क्या करके देखना है? बना। अब मैं इसके सेंटर पे खड़ा हो जाऊं तो दिख रहा है मुझे एनजी रेट है। कितने नोडल प्लेन है? एक तो ये रहा और एक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा जिसमें दो नोडल प्लेन है, ऐसा कौन सा जिसमें जीरो नोडल प्लेन है? तो आपको ऑप्शन गिवन होंगे, आपको बना के देखना है। आपको क्या करके देखना है? आप फौरन से बना दो, छोटा बोटा इससे कोई नहीं है, नॉर्मल बना के देख लो। भाई मुझे कहा गया कि सिग्मा एनजी रेट बनेगा, जो एसपी ओवरलैपिंग में जो सिग्मा एनजी रेट बनेगा उसमें कितने नोडल प्लेन है? फौरन से बनाओ। अब सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग बनाना है तो दो अपोजिट लूप को लाना है, तो मुझे पता है ये दोनों मिक्स ही नहीं होंगी। ये दोनों क्या नहीं होंगी? हाँ भाई बना के देखनी पड़ेगी। नंबर 4 चाहिए कि नहीं चाहिए? है? अब जैसे बात है पीपी ओवरलैपिंग, इसकी बात करते हैं कि दो पी ऑर्बिटल आ जाए। अब देखो दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पास कैसे आ रहे हैं? इस तरह से हेड ऑन। कैसे आ रहे हैं? हेड ऑन। तो देखो बेटा हेड ऑन आ रहे हैं, तो देखो नेगेटिव से नेगेटिव लूप ओवरलैप करे तो सिग्मा बनेगा, या पॉजिटिव से पॉजिटिव करे तो ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होकर ऐसा ही बनाएंगे। वे दोनों पास पास आए, ये दोनों चलते हुए और आपस में मिक्स हो गए। अब सेंटर पे खड़े हो जाओ। कहां खड़े हो जाओ बेटा? सेंटर पे। अब मुझे बताओ सेंटर के दोनों तरफ चार्ज कैसा है बेटा? इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, उसके आगे भी क्या है? पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत है? और अगर दोनों तरफ चार्ज सेम है तो क्या बना बेटा? जीरेट। क्या बना? अब पूछता नोडल प्लेन। क्या पूछता है? नोडल प्लेन का मतलब एक प्लेन निकालो। क्या निकालो? एक। तो क्या यहाँ पे एक प्लेन निकाल सकता हूँ बेटा? क्या यहाँ से एक प्लेन निकाल सकता हूँ? कितने नोडल प्लेन हुए? दो। कितना नोडल प्लेन हुए? समझा क्या? पक्का? इसी तरह अगर मान लो इसके एंटी बॉन्डिंग बनता तो एक नेगेटिव रे के एक दूसरे को ओवरलैप करते। तो अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो मुझे पता है ये दोनों लूप एक दूसरे को खत्म करेंगे। ये दोनों लूप एक दूसरे को क्या करेगी? दोनों की साइज घटा दो। दोनों की साइज घटा दो। ये नेगेटिव बन गई, ये पॉजिटिव। सेम ऐसा ही करो कि भाई मुझे पता है यही मरेंगे, इधर वाले दोनों ओवरलैप करने गए थे तो इन्होंने लड़ाई मचाई, यही मरेंगे। बन गए। अब हमें पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये। अब बना तो सिग्मा से हेड ऑन है तो सिग्मा तो है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग है। कौन सा है? अब जी रेट है कि एनजी रेट है? एनजी रेट। कितने नोडल प्लेन है? एक दो तीन। और कितने बेटा? तीन। कम का क्या? पक्का? नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं साइड ऑन ओवरलैपिंग। इसकी बात करते हैं। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग विच टेक प्लेस अबव एंड बिलो फ्रॉम ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नॉन एज ए लेटरल। इसका दूसरा नाम क्या है? लेटरल ओवरलैपिंग। क्लियर है? अब हमें ये पता करना है इन दिस ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड इज फॉर्म। तो बच्चे के मन में आता है कि सर जो डेफिनेशन बोली वो कुछ खास समझ में नहीं आई। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नीचे होते हैं मतलब क्या है? इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। बनते पाई बॉन्ड है, देखो कैसे। ये आपके पास एक पीएक्स ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? ये आपके पास दूसरा पीएक्स ऑर्बिटल है। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ इस एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। तो क्या दोनों जिस एक्सिस में खड़े हैं उसके अलोंग एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं क्या? भाई हमने कहा ये जेड एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। और यूं चल रहे हैं बेटा।
तो ये तो अप्रोच तो एक दूसरे को जेड एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं। किसके अप्रोच कर रहे हैं? तो मतलब दो ऑर्बिटल एक दूसरे को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल अप्रोच कर रहे हैं। देख लो, जिस एक्सिस के अप्रोच अलोंग चल रहा हूं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन खड़े किस में है बेटा? एक्स एक्सिस में। इसको हमने एक्स एक्सिस बोला है ना, ये एक दूसरे को एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है तो एक्स एक्सिस में, और अप्रोच किस एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं? जेड। तो देखो इस तरह से ओवरलैपिंग होगी तो ये तो सीधा टक्कर थी, सर से सर भिड़ाना। क्या ये सर से सर भिड़ाना हुआ क्या? ये तो क्या हुआ? पैरेलल। क्या हुआ? देखो ये दोनों एक दूसरे से कैसे टकराए? पैरेलल टकराए, तो इसे बोलते हैं पैरेलल या लेटरल ओवरलैपिंग। अब देखो ओवरलैपिंग में जब दोनों ऑर्बिटल पास पास आएंगे तो ये पॉजिटिव लूप से टकराएगी नेगेटिव लूप है। एक थोड़ी ऊपर लैपिंग ओवरलैपिंग होगी, थोड़ी सी नीचे। देखो दोनों हाथों को अगर मैं टकराता हूं तो क्या ढंग से टकरा पाएगा? थोड़ा सा ऊपर टकराए, थोड़ा सा जो बीच में खाली रह जाएगा, वो थोड़ा ऊपर टकराए, थोड़ा इधर पूरा टक्कर है, इधर क्या पूरी टक्कर। तो थोड़ी सी ऊपर ऊपर ओवरलैपिंग हुई, थोड़ी सी। तो देखो ये थी मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग अप्रोच किया वो तो जेड एक्सिस है, और मैं था किसमें? एक्स एक्सिस में। जिस एक्सिस के मैं अलोंग गया एक दूसरे की तरफ, उसमें तो ओवरलैपिंग हुई नहीं, या तो ऊपर हुई या, जबकि उसमें क्या था? जिस एक्सिस के अलोंग आता हूं वहीं पे टक्कर है, आमने सामने इसी एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा हूं, यहीं पे टक्कर है, तो वहां पे क्या हुआ? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग है। यहाँ पे क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर हो रही है, इसलिए इसको अपन ने डेफिनेशन क्या बोला है बेटा? इन विच टेक प्लेस अबव एंड बिलो। बीच में तो हो ही नहीं रहा, देखो बीच में हाथ, देखो बीच में दोनों टच नहीं कर पा रहे ना, ऊपर और नीचे दोनों जगह हो रहे। बोलो कोई दिक्कत है? इस तरह से ओवरलैपिंग हुई। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसे दिखा देते हैं, दोनों एक हो गए, तो इस ऊपर वाले को ऐसे दिखा दिया, नीचे वाले को आगे बात में भाई, ये मिक्स हो गए, दीवार तोड़ दो, एक बन गया, ये भी एक। अब ऊपर वाले पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो नीचे वाले पे आगे बात में। अब देखो बड़ा ध्यान से, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, क्लियर है, इसके ऊपर और है, नीचे ओवरलैपिंग है। अब मुझे पता करना है कि ये बॉन्ड कैसा हुआ, पाई कैसा हुआ। पाई बॉन्डिंग बोल दो, और एमओटी में बोलोगे तो पाई ऑर्बिटल, बस इतना फर्क है। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें नोडल प्लेन कितने हैं? ये दिख रहा साफ साफ नोडल प्लेन, या फिर ऐसे निकाल दो, एक ही बात है। अब ये बताओ जी रेट है कि एनजी रेट है? सेंटर पे खड़े हो जाओ, ऊपर पॉजिटिव नीचे, तो ये पाई एनजी रेट है। पाई कैसा है? क्लियर है? इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को मोलिकुलर एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मुझे बताओ कि मोलिकुलर एक्सिस के ऊपर और नीचे सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है? जबकि देखो बेटा, इन्हीं एक्सिस में अगर अपन यहां चले तो देखो यहां मोलिकुलर एक्सिस क्या लोग, ये तो मोलिकुलर एक्सिस होगी, उसके ऊपर नीचे सिमेट्री है कि नहीं है? अगल बगल में सिमेट्री हो नहीं हो, लेकिन मोलिकुलर एक्सिस के ऊपर और नीचे सिमेट्री है कि नहीं है? ऊपर पॉजिटिव, देखो ध्यान से, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, से एंटी बॉन्डिंग ही क्यों रहो, मोलिकुलर एक्सिस के अलोंग तो सिमेट्री है कि नहीं है? उसके ऊपर नीचे सिमेट्री, देखो उसके ऊपर नीचे क्या है? हाँ, इधर इधर सिमेट्री नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे तो सिमेट्री है। इसमें तो ऊपर नीचे भी सिमेट्री, समझा क्या? नेक्स्ट देखो, ये तो पाई बॉन्ड बना, एंटी बॉन्ड कैसे बनता? एक पाई ऑर्बिटल लिए और एक पाई ऑर्बिटल लिए, जैसे ये और ये हाथ एक दूसरे को इस तरह से अप्रोच करें, हमारे पास में जब ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से अप्रोच करेंगे, यूं ऑपोजिट है, इस तरह से, क्लियर है? ये तो क्या हुआ? एकदम से एकदम बढ़िया ओवरलैपिंग ये हुई, इस तरह से ओवरलैपिंग हुई, मतलब एक का पॉजिटिव एक का, और दूसरा उल्टा आ जाए। दूसरा कैसा आ जाए? पी ऑर्बिटल का नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हो सकता है भाई, दोनों पी ऑर्बिटल इस तरह से आए, पॉसिबल है? दोनों पी ऑर्बिटल ऐसे आए, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, हाथ को नोट लेते हैं, इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, तो क्या ढंग से ओवरलैप हो पाएंगे क्या? ये वाला इसको रिपेल करेगा और ये वाला, और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो साइज तो दोनों की घटेगी, और दोनों की साइज घटेगी तो अपन रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे? कैसे कर देंगे? थोड़ा थोड़ा रिपल्सन निकाल, मोड़ दिए इनको, सारी बात में। इस पे कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, सबने एक दूसरे को रिपेल किया बेटा, और सबकी साइज छोटी कर दी। अब देखो बेटा ध्यान से कि इसको हमने क्या बोला कि आए तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, लेकिन ऑपोजिट लूप लेके आए, कैसे लोग आए? तो पाई स्टार क्या हुआ? अब इसके सेंटर पे खड़े होके देखो, जीरेट है कि अनजीरेट है? देखो सेंटर पे खड़े हो गए, यहां से इधर पॉजिटिव तो नीचे पॉजिटिव, 180 पे सेम है कि नहीं है? देख लो 180 पे एक दूसरे के सेम है, 180 पे क्या है? सेम। तो पाई स्टार क्या है? जीरेट है। क्या है बेटा? अब ये एमओटी में होगा तो पाई स्टार ऑर्बिटल होगा, पाई स्टार है। हाँ ऐसे देख ले, ऊपर भी कुछ नहीं नीचे भी कुछ नहीं किसने रोका है? हमारी पास में बोलो। अब ये पाई स्टार क्या हुआ? जीरेट क्या हुआ बेटा?
जी रेट। क्लियर है? कितने नोडल प्लेन है? एक ये रहा और एक है, तो कितने नोडल प्लेन हो गए बेटा? दो नोडल प्लेन हो गए। हाँ बेटा, तो हर तरफ से सिमेट्री आनी चाहिए। एक तरफ आ गई रित, इधर तो आ रही है लेकिन इधर तो नहीं आ रही, कहीं से भी अगर, हाँ इसमें, हाँ तो सिमेट्री तो है, इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, हर तरफ सेम ही चीज तो है। किसी भी दो 180 को बेटा हर तरफ 180 सेम आ रही है, उधर तो सिर्फ एक तरफ 180 सेम है, बाकी तो 180 सेम नहीं है। आगे समझ में? चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। जा भाई, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का? अब जो बात करते हैं बेटा कि एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बनने की कहानी को, तो पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा? एक सिग्मा बॉन्ड पहले बनना चाहिए कि पाई बॉन्ड पहले बनना चाहिए? देखो ध्यान समझते हैं। देखो ए, ए, मैंने कहा ये दोनों जेड एक्सिस है, ये दोनों पेंसिल ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये कोई लाल कलर की पेंसिल नहीं है, कोई और लाल कलर की चाहिए? वो दे सॉरी भाई, अपने बदले मत निकालो पर्सनल। ठीक है, अब जो ध्यान से, ये दो एटम है, ये दो अलग अलग एटम है बेटा। ठीक है, अब ये एटम ए है और ये एटम बी मान लो, ये फिर ये एटम ए और ये एटम है बी। अब देखो दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो कौन सी एक्सिस क्या अप्रोच कर रहे हैं बेटा? इनको हमने लाल वाले पेंसिल को जेड एक्सिस और इन दोनों को क्या माना है? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जेड एक्सिस के लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन से? जेड। तो जब ये भिड़ेंगे तो दोनों लाल वाले कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा की पाई? सिग्मा। तो बताओ पहले कौन भिड़ने का मौका मिला? सिग्मा। और इसलिए मैंने कहा था 2 दिन पहले कि पहला बॉन्ड कौन सा बनता है? सिग्मा। क्योंकि मैंने कहा था ना इन दोनों में बॉन्ड नहीं, इन दोनों का बॉन्ड बनाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच तो इसी एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे तभी पाई बॉन्ड बनेगा। भाई इन दोनों का जब पाई बॉन्ड बनाते हैं कि चल, अब ये जब पाई बॉन्ड बनाने लगे, इनके मन में नहीं थी फिर भी सिग्मा बना कि नहीं बना? तो सिग्मा तो बनेगा ही बनेगा। इन दोनों का पाई बनाते हैं कि चल, तो ऑर्बिटल ऐसा थोड़ी है कि ये दोनों साथ में तो रहते हैं सारी ऑर्बिटल, वो तो मैंने अलग अलग ऑर्बिटल लिया था, मैंने सिग्मा को इग्नोर किया, तब सिर्फ पाई समझाया, और पाई वाले सिग्मा के टाइम पाई को इग्नोर किया। लेकिन ये दोनों कहते हैं हम पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, चाहे जो कुछ कर ले सिग्मा बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? हमारी बात में बोलो कोई दिक्कत है? तो भिड़ते पहले सिग्मा बना, अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, अब दोनों एक दूसरे से क्या बना लो? पाई। क्या बना लो? पाई। तो पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनता है? सिग्मा। अब जो बड़ा अगर अपने पास एक और होता, एक और देना, यहाँ पे पेंसिल लगा दे, यहाँ पे ये पेन लगा दे, कुछ पे लगा दे, इधर लगा दे, हाँ इधर पैट से लगा दे, बस हो गया। अब देखो ध्यान से, अब अगर एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तीन ऑर्बिटल अप्रोच कर रहे हैं, तो पहले से क्या बनेगा बेटा? सिग्मा। बाकी सब देख लो एक दूसरे के पैरेलल है, बाकी सब एक दूसरे के क्या है? बोलो कोई दिक्कत है? देखो ये ऊपर वाले पैरेलल है, वो भी क्या है? पैरेलल। तो अगले दो पाई बॉन्ड भी बनेंगे, तो पहले सिग्मा ही बनेगा ट्रिपल बॉन्ड में भी, पहले सिग्मा बना फिर पाई को मौका है, फिर किसको मौका है? कोई कहता सर ये दो अप्रोच करते तो ये सिग्मा बनाते, दो दो क्या बनाते? पाई। किसी से करा लो, ये दो करेंगे ये तो मेरी तरफ ही होगा, दिखेगा नहीं तुम्हें। आगे बात समझ में? सम का क्या? हम्म? नहीं नहीं, एक ही एक साथ ही पूरा एक साथ, और मैं दो इतने पेन कैसे पकड़ूंगे? इतने में हाथ कांप रहे, अंगुलियों में चुभ रहे पेन, और तुझे 6 पेन पकड़ के दिखाऊंगा मैं? तेरे को पता होगा जानबूझ सोच रही 6 पेन पकड़ेगा फिर इसके हाथ टूटेंगे, मजे आएंगे। क्लियर है? हाँ अब देखो इसमें समझाता हूँ। जब ये दोनों अप्रोच करेंगे तो देखो सबसे पहले कौन भिड़ेगा? सिग्मा। एक दूसरे सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये दो ऊपर वाले ये एक ही पाई बॉन्ड बनेगा, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? एक पाई बॉन्ड। तो ये दोनों ऊपर वाले मिक्स होंगे, तो पहले कौन बॉन्ड जो मिला? सिग्मा। तो जब अप्रोच करेंगे तो पहले ही भिड़े, तो पहले सिग्मा बना फिर क्या बना? पाई। आई बात में? तो हमें सबसे पहले सिग्मा बनता है, इसमें सिग्मा पाई में से पहले सिग्मा बना फिर क्या बना है? पाई। क्योंकि पाई बॉन्ड अकेला बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब अप्रोच करोगे तो किसी न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग तो करोगे, और उसके ऑर्बिटल तो पक्का भिड़ेंगे, उसके ऑर्बिटल तो आप कितनी कोशिश कर लो, किसी भी एंगल से कर लो, अगर आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अप्रोच कराना चाहते हो। क्लियर है?
अगर आप चाहते हो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अप्रोच करे, कैसे अप्रोच करे, इंटरन्यूक्लियर, तो पाई तो पक्का भिड़ेगा, पाई तो आई बस में। अब सिग्मा बनाना नहीं, पाई नहीं बने लेकिन सिग्मा तो पक्का बनेगा। मान लो दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हो, मत करो, सिग्मा तो करेगा। अब ये दोनों चाहते हैं, पाई कहते हैं हम ओवरलैप करना चाहते हैं, अगर सिग्मा ओवरलैप करना ना चाहे तो ये ओवरलैप ही नहीं कर सकते भाई। इन दोनों का हम पाई पाई बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे नहीं, क्या इनके पास पॉसिबिलिटी है? क्योंकि इनको पाई बनाने के लिए पैरेलल चलना पड़ेगा। अगर दोनों के हम यूं आ जाए तो मैं तो फिर तो सिग्मा है, फिर तो क्या है, इनके मन में है कि लाल वालों का बॉन्ड नहीं बनने देते, अपन अपन बनाएंगे, तो ऐसा आना पड़ेगा। ऐसा है तो सिग्मा, ऑर्बिटल तो होगा भाई, किसी एक्सिस के अलोंग चलोगे, पी ऑर्बिटल तो तीनों एक्सिस में होता है, एक्स वाई जेड, क्लियर। हाँ, अगर एक एस ऑर्बिटल हुआ, एक क्या हुआ, एस, अब बताओ सर, तो एस ऑर्बिटल में तो आपको सिग्मा ही बनाना पड़ेगा, आई का ऑप्शन ही। इसलिए एस क्या होता है, एस क्या लोगे तो हर बार वो तो कैसे जाओ सिग्मा ही बनाएगा, तो एस हमेशा ओनली क्या बनाता है, सिग्मा। पी में पाई बॉन्ड बनने के चांस होते हैं, क्यों, तो जब दोनों अप्रोच करेंगे तो सिग्मा बनेगा, तो ऊपर ऊपर पाई भी बना लो, वो भी आएगा। 2 मिनट रुक जा, अभी पीडी वाले आ गया है, आगे चले, समझ में आ गया बेटा कि मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा था कि सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है फिर पाई, समझा क्यों बनता है। चलो, तो ये थ्योरी पहले पढ़ानी थी, मैं लास्ट में ले रहा हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा पढ़ा हुआ सब तुम्हें सब समझ में आएगा। अब बात करते हैं पीडी ओवरलैपिंग की, इसकी ओवरलैपिंग की बात करते हैं। अब पीडी ओवरलैपिंग में सिग्मा भी बन सकता है और पाई पाई बनने के चांस ज्यादा है कि सर कैसे, डी ऑर्बिटल ऐसा होता है, और ये कौन सा है बेटा आपका, पी ऑर्बिटल, क्या है बेटा। अब देखो पी ऑर्बिटल के डी ऑर्बिटल क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, अप्रोच। जब ये दोनों अप्रोच करेंगे तो पॉजिटिव से पॉजिटिव भिड़ेगा, नेगेटिव से, तो बताओ एक दूसरे को पैरेलल भिड़ेगी, कौन सा ऑर्बिटल भिड़ेगी। देखो बेटा आप ध्यान से देखो कि जब भी मेरा सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, जैसे ये था, तो कितनी लूप आपस में भिड़ रही थी, 2, कितनी लूप भिड़ रही है, 2। लेकिन जब भी मेरा पाई बॉन्ड बन रहा है, कितनी लूप भिड़ रही है, एक, 1 2 3 4 लूप भिड़ रही है, नहीं भिड़ रही। अगर मैं देखो इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखो, तो इन दोनों को अगर वाई एक्सिस आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, उसके अलोंग दोनों को ले जा रहा हूं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या मोलिकुलर एक्सिस, भिड़ाऊंगा तो क्या पॉजिटिव से पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव से नेगेटिव भिड़ेगा। और अगर दोनों भिड़ेंगे तो बॉन्ड कैसा बनेगा, सिग्मा की पाई, पाई कि भाई ऐसा ही तो है। ये आपका डी ऑर्बिटल और ये कौन सा है, पी। अब मैं ऐसे जा रहा हूं तो दोनों भिड़ेंगे, और दोनों भिड़ेंगे तो क्या बनेगा, पाई, क्या बनेगा, सिग्मा तो किसी और से बनाएगा, एक ही डी थोड़ी है, एक ही, मैं तो इसके अलोंग ला रहा हूं, इसमें, हाँ इसमें अभी सिग्मा नहीं बना, लेकिन पहले सिग्मा बन चुका है, तभी तो पाई बनने के चांस है, क्लियर है। वरना दो डी ऑर्बिटल पैरेलल आ क्या सकते हो आप भाई। अब जैसे मैं ऐसे आ रहा हूं तो कोई और तो साथ में पी भी मिक्स हुआ होगा, मैं सिर्फ अभी पाई बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, पाई, कि पी और डी अगर इस तरह से आए तो क्या बनेगा, पाई, क्या बनेगा, पाई। बोलो कोई दिक्कत है। तो ये क्या हुई बेटा आपकी पीडी ओवरलैपिंग, क्या हुई बेटा, और इस पीडी ओवरलैपिंग से क्या बना, पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड बना तो मुझे बताओ इसमें नोडल प्लेन कितने हैं, एक तो ये रहा और एक है ये रहा, तो दो नोडल प्लेन इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये क्या कहलाएगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड। अभी आप पढ़ के आए थे पी पाई डी पाई, तो उसमें आपको पता है SO3 में पहले सिग्मा बन चुका है, और वो सिग्मा बना हाइब्रिडाइजेशन से, किससे बना है, हाइब्रिड में, तो सिग्मा तो बना वही है, फिर ये बाद में बनता है पाई तो। और जो पी पाई डी पाई बना देते ना SO3 में SO2 में, वो यही तो है। अब उसको भी साथ में जोड़ेंगे, अभी एक एक टाइम को इंटरवल में एक साथ 5-10 थोड़ी जोड़ सकता हूँ, शांति रहे, आगे समझ में। अब बात करते हैं डीडी ओवरलैपिंग की। अगर मान लो दो ऑर्बिटल के डीडी भिड़े, डीडी ओवरलैपिंग होने के चांस जनरली क्या होता है कि किनमें होंगे बेटा, कि जब जैसे मान लो एस एस अगर आपस में ओवरलैप कर, देखो एस और जितने मैंने अभी तक पढ़ा है किसी में डीडी ओवरलैपिंग है नहीं सिखाई। डीडी ओवरलैपिंग या तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में बहुत होती है, या कुछ ही मॉलिक्यूल में होता है जिनमें डीडी ओवरलैपिंग हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में बहुत सारी होती है डीडी ओवरलैपिंग, पर अपने को पढ़ना है कैसे। अगर दो डी ऑर्बिटल आपस में भिड़ेंगे इस तरह से, ये दो डी है, अगर ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, तो बताओ पैरेलल अप्रोच कर रहे हैं, ऊपर भी लूप भिड़ेगी और नीचे भी लूप भिड़ेगी, और दो दो लूप भिड़ी है, तो कौन सी ओवरलैपिंग हुई बेटा, पाई, कौन सा हुआ, पाई। तो ये क्या कहला है, डी पाई ओवरलैपिंग, दोनों भिड़ेंगे, कितने नोडल प्लेन बनेंगे रे, 3 नोडल प्लेन बनेंगे, क्या बनेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट आता है डेल्टा बॉन्ड, कौन सा आता है, इससे डेल्टा बॉन्ड क्या होता है कि बेटा जब अब तक देखो पी और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, दो लूप भिड़ जाए,
पी कैसे पाई कैसे बनता है, 4 लूप ब्रेक, एक की दो और एक की दो। अब अगर मान लो किसी कारण से जो डेल्टा बॉन्ड हमारे वैसे सिलेबस में नहीं है, मैंने पहले कहा था बस इंट्रोडक्शन टाइप में कि डेल्टा बॉन्ड होता क्या है, कौन से मॉलिक्यूल में डेल्टा बॉन्ड होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है। एक कंपाउंड होता है Re2Cl8 उसमें होता है, तो अपने सिलेबस में नहीं है। जैसे मैं अगर ये बेटा ये एक डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल है। अब तक मैं देखो डी ऑर्बिटल को ऐसे बिठा रहा था, ऐसे देखो दो डी ऑर्बिटल अगर ऐसे आ गए तो क्या बनेगा, सिग्मा। दो डी ऑर्बिटल ऐसे आए तो पाई। और अगर दो डी ऑर्बिटल ऐसे नहीं ऐसे आ जाए आमने सामने ऊपर नीचे यूं ऐसे, अगर ऐसे आएंगे तो क्या इस एक्सिस से ये भिड़ेगा, इससे ये भिड़ेगा, क्या चारों लूप एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। ये वाला इससे भिड़ेगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे, कितनी लूप ओवरलैप कर गई, 8। चार लूप इसकी चार है, इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाए। और ये सिर्फ डी में पॉसिबल है क्योंकि चार लूप तो उसी के पास है, 4 4 8 तो तभी आ सकती है। अरे बोलो। तो डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच ओवरलैपिंग ऑफ ए 4 लूप की जगह 8 लूप कर दो, एक की 4 दो है ना, तो क्या कर दो 8 लूप टेक प्लेस। 4 का मतलब ईच 4, एक एटम की 4, एक और सॉरी एक की 4 और दो की 8, ये वैसे लिखा है 4 लूप का मतलब एक जने की 4। असल में इस तरह से ओवरलैप करे, ये वाली इससे ओवरलैप करे, ये वाली इससे करे, ये वाली इससे करे और ये वाली सब एक दूसरे ओवरलैप करे। अभी समझा कैसे, ऊपर नीचे डी ऑर्बिटल आ जाए, ऊपर नीचे क्या आ जाए। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट आती है जीरो ओवरलैपिंग। क्या आती है बेटा, जीरो ओवरलैपिंग वैसे मॉलिक्यूल में होती नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकल है। क्या है बेटा, हाइपोथेटिकल। अगर मान लो ऐसा होता तो जैसे ये है पी वाला, ये एस वाला है, ये बना हुआ एक्स एक्सिस में, मैं कहता है ये एस ऑर्बिटल इस पे जेड एक्सिस पे गया, किस पे गया, अगर ये जेड एक्सिस पे इसके अलोंग जाएगा तो क्या ये ऊपर नीचे दोनों तरफ भिड़ेगा, ऊपर नीचे। और अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ भिड़ेगा तो ऊपर वाले ऊपर से भी भिड़ेगा और नीचे से भी भिड़ेगा, तो ऊपर से अगर बॉन्डिंग करेगा तो नीचे से क्या करेगा, ऑल ओवर क्या आएगा, जीरो। और नेट इफेक्ट क्या है, जीरो। तो देखो ये क्या थी सिग्मा, ये क्या था, ये क्या था पाई, और ये क्या है जीरो, पैरेलल जाके भिड़ गया। तो देखो कोई ओवरलैपिंग आई नहीं। जैसे अगर मान लो ये, जैसे ये हुई तो ये क्या होगा बॉन्डिंग, ये क्या होगा। अब जैसे अगर डी से जाके भिड़ गया इस तरह से, अगर यूं जाके भिड़ेगा तो ऊपर भी भिड़ेगा और ऐसा ही तो होगा, और ऊपर नीचे दोनों से भिड़ेगा तो ऑल ओवर क्या आएगा, नेट क्या आएगा, जीरो। तो इससे बॉन्डिंग तो नीचे से, मैं तो कहता हूं दो पी वाले ऐसे भिड़ गए तो, क्योंकि तो भी एंटी बॉन्डिंग है, एक पी ऐसा था एक पी ऐसा, ये पी वाई और ये पी एक्स ऐसे भिड़ गए तो भी एंटी बॉन्डिंग। ऐसे भिड़े तो सिग्मा, ऐसे भिड़े पे पाई और ऐसे भिड़े पे जीरो। अब जैसे हमसे कहा डीजेड स्क्वायर है, ये एक दूसरे को जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं, किसके अप्रोच करते हैं, तो देखो ये डीजेड स्क्वायर है, ये दूसरा डीजेड स्क्वायर है और यही जेड एक्सिस है। मैंने कहा जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं तो दोनों ऐसे ही अप्रोच करेंगे, और ऐसे अप्रोच करेंगे तो पॉजिटिव से कौन भिड़ेगा, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग। क्या बनेगी, सिग्मा। देख लो, जिस एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं उसी के अलोंग भिड़ रहे हैं, तो क्या बना, सिग्मा बॉन्डिंग। क्या बना, अब एंटी बॉन्डिंग भी हो सकती थी सिग्मा, कैसे कि सर आपको क्या पता इसका साइन क्या है, अगर मैं इसके साइन नेगेटिव ले लेता तो होते ही। तो इस एक और ये होता ना आमने सामने के चार सेम, सर्कल पे नेगेटिव, सर्कल पे। ऐसे भी तो पॉसिबल है, ये डी ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव, रिंग क्या हो जाए नेगेटिव, आमने सामने के चार सेम होते हैं। एक डी तो ऐसा है एक डी ऐसा है, अगर आप दोनों अप्रोच करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया, दोनों पॉसिबल है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। पूछे तो दोनों बोलना है, अगर ऑप्शन में सिर्फ बॉन्डिंग लिखा तो बॉन्डिंग, क्योंकि हमें तो बोला इन्होंने कौन सा लूप भिड़ रही है आपस में, पर बनेगा सिग्मा बनेगा। नेक्स्ट देखो, मैं कहता हूं एस और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अप्रोच कर रही है, एस और ए। अब देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग बनाना है, ये तो देखो ये मैंने बना रखा है। अब पहला कह रहा है कि आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो बाहर की तरफ जेड एक्सिस है, भाई ये एक्सिस कौन सी है, जेड एक्सिस। अब इसके अलोंग एस आएगा, एस आएगा तो क्या वो सबसे भिड़ेगा, इन दो से बॉन्डिंग करेगा तो दो से, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, अगर उस पर नेगेटिव हुआ तो इन दोनों से तो बॉन्डिंग करेगा, इनसे नेट क्या है, नेट क्या है। लेकिन मैं कहूं नहीं, ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, उसी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की तरफ रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस के लोग आ रहा है, किसके लोग आ रहे हैं, तो अपने आप ही दिख रहा है सिग्मा क्या बनेगा। नेक्स्ट देखो, अगर मेरे पास है dy z, क्या है बेटा dy z है,
और दोनों जेड एक्सिस के लोग आ रहे हैं, किसके लोग आ रहे हैं? तो देखो डी वाई जेड, पहले वाई जेड क्या मतलब ये वाला वाई जेड है, दूसरा डी वाई जेड बनाओ। अब दोनों एक दूसरे को किसके अलोंग अप्रोच कर रहे हैं बेटा? जेड एक्सिस के अलोंग। तो देखो वाई जेड है, ये वाई जेड, अगर ये अप्रोच करेंगे तो इस उल्टा बना दिया क्या? बनेगा तो पाई, बनेगा तो पाई या पाई स्टार बोल दो। मैं इसको ये कर देता हूं, इसको पॉजिटिव, इन दोनों को नेगेटिव, वरना वो पाई स्टार हो जाता, बात तो एक ही। लेकिन भिड़ेंगे तो पैरेलली, इस लूप से ये लूप भिड़ेगी, इस लूप से कौन सा बना बेटा? पाई बोन। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, दो डी वाई जेड आ रहे, दो, लेकिन एक्स एक्सिस के लोग आ रहे, तो ये वाई जेड, ये वाई जेड, एक डी वाई जेड ऐसे, मतलब एक्स एक्सिस ऐसे। अब आएंगे कैसे? ऊपर से इस पे बना सकते नहीं अपन, ऐसे आ रहे, बोलो ऐसे आएंगे तो क्या होगा बेटा? चार लूप बढ़ेंगी, कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेल्टा। सम का क्या समझ में आ गई? इसके आगे बस अपन डिफरेंट सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कल लेंगे और अपना एक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद बस थ्योरी थ्योरी बची है, जो अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, ये मैं पहले पढ़ा थी लेकिन पहले समझ में नहीं आती। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो जी।